नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। जब तक धारा शांत रहती है, तब तक सफर बहुत सुहाना लगता है। लेकिन जब अचानक इस नदी में भयंकर तूफान आता है, लहरें हमारी नाव को डगमगाने लगती हैं, तब इंसान अंदर तक टूट जाता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, हर कोई भगवान को धन्यवाद दे देता है, लेकिन असली परीक्षा तो बुरे वक्त में होती है, जब किस्मत चारों तरफ से दरवाजे बंद कर देती है, जब अपने भी साथ छोड़ डैच जाते हैं। तब इंसान क्या करे? हमारे सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो अचूक ज्ञान दिया था, जो आज के समय में भी हर इंसान के लिए एक संजीवनी बूटी है। गीता में स्पष्ट बताया गया है कि बुरे वक्त में हर इंसान को सिर्फ दो काम करने चाहिए। आज की कहानी में हम इन्हीं दो कामों के बारे में जानेंगे, जिसने एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुके इंसान को दोबारा राख से उठकर खड्डी दिहा कर दिया। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। उज्जैन शहर के एक पुराने और व्यस्त बाजार में राघव नाम का एक कपड़े का व्यापारी रहता था। राघव ने अपनी जवानी के दिन बहुत मेहनत में गुजारे थे, और उसी मेहनत के दम पर उसने बाजार में एक बहुत बड़ी और मशहूर कपड़े की दुकान खड़ी की थी। राघव की पत्नी का नाम रेवती था, जो बहुत ही समझदार और गृहस्थी को संभालने वाली महिला थी। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, काव्या और वेदांत। राघव का जीवन किसी सुंदर सपने जैसा चल रहा था। बाजार में उसकी बहुत इज्जत थी, लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देते थे। राघव को लगता था कि उसने अपनी मेहनत से अपना भविष्य पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है, लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। एक रात बाजार में भयंकर आग लग गई। वह आग इतनी तेज और भयानक थी कि उसने देखते ही देखते राघव की पूरी दुकान और उसके पीछे बने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक राघव और बाजार के लोग वहां पहुंचते, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लाखों का माल जो राघव ने उधार लेकर त्योहारों के लिए मंगवाया था, वह सब कुछ स्वाहा हो गया। राघव अपनी जलती हुई दुकान के सामने घुटनों के बल बैठा, फटी फटी आंखों से अपनी जिंदगी भर की कमाई को धुएं में उड़ाते हुए देख रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से उसका दिल ही निकाल लिया हो। अगली सुबह का सूरज राघव के लिए कोई रोशनी नहीं, बल्कि एक घोर अंधकार लेकर आया। जिन महाजनों और सेठों से राघव ने माल उधार लिया था, वे सुबह सुबह ही उसके घर के दरवाजे पर आकर खड़ाढे हो गए। जो लोग कल तक राघव को सेठ जी कहकर इज्जत देते थे, आज वे ही उसे गालियां दे रहे थे। एक महाजन ने चीखते हुए कहा, राघव, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है या तुमने खुद लगाई है। मुझे मेरा पैसा 2 दिन के अंदर चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। राघव हाथ जोड़ डाकर आंसुओं से भीगी आंखों से गिड्ड गिद्धा रहा था। सेठ जी, मुझ पर रहम खाइए। मेरा सब कुछ लुट गया है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन बुरे वक्त में कोई किसी की नहीं सुनता। सब उसे ताने मारकर चले गए। राघव अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह बस दिन भर उस अंधेरे कमरे में बैठा रहता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। रेवती दरवाजे के बाहर खद्दी रोती रहती और कहती, सुनिए, दरवाजा खोलिए। ऐसे हार मान लेने से क्या होगा? बच्चों की तरफ तो देखिए, वे डर रहे हैं। लेकिन राघव अंदर से चिल्लाता, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा रेवती, मैं बर्बाद हो गया हूं। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर मुझे यह सजा क्यों मिली? मैं अब और नहीं जी सकता। राघव धीरे धीरे अवसाद के उस गहरे दलदल में डूबता जा रहा था, जहां से इंसान अक्सर गलत कदम उठा लेता है। उसे लगने लगा था कि अब मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी एक दिन राघव के घर उनके गांव के एक बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग व्यक्ति केशव काका आए। केशव काका एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, जिन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, और वह गीता के बहुत बड्ढे जाता थे। जब उन्होंने राघव की हालत देखी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कमरा खोला गया। राघव की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें अंदर धंस गई थीं, और शरीर सूख कर कांटा हो गया था। केशव काका राघव के पास बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने राघव के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहा, बेटा राघव, मैंने सुना है कि तुम्हारा सब कुछ जल गया,
लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूं कि दुकान की आग तो बुझ गई, लेकिन तू खुद को अभी तक उसी आग में जला रहा है। राघव केशव काका के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। काका, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझ पर इतना कर्जा है कि मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। लोग मेरी इज्जत उछाल रहे हैं। मैं क्या करूं? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया? केशव काका ने राघव को उठाया, उसके कंधे पकड़े और उसकी आंखों में देखकर बोले, राघव, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों को सामने देखकर टूट गया था, उसके हाथ से उसका धनुष गांडीव छूटने लगा था, तब उसने भी श्री कृष्ण से यही पूछा था कि हे माधव, मैं क्या करूं? मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे 2 बातें बताई थीं। वही 2 बातें आज मैं तुझे बता रहा हूं। ध्यान से सुन और इसे अपनी आत्मा में उतार ले। राघव ने अपने आंसू पोंछे और केशव काका की तरफ देखने लगा। केशव काका ने पहली बात बताई, राघव, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे वक्त में सबसे पहला काम जो एक इंसान को करना चाहिए वह है अपनी मनस्थिति को संतुलित करना, यानी धैर्य रखना। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन के मौसम हैं। आज दुख आया है तो यह हमेशा नहीं रहेगा। तू अपने अतीत को लेकर रो रहा है कि क्या हो गया, और भविष्य को लेकर डरा हुआ है कि क्या होगा। तू वर्तमान में तो जी ही नहीं रहा है। जब इंसान बुरे वक्त में घबरा जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत कर। इस परिस्थिति को स्वीकार कर कि हाँ, मेरी दुकान जल गई है, हाँ, मुझ पर कर्जा है। जब तू इस सच को स्वीकार कर लेगा तब तेरा मन शांत हो जाएगा और तुझे आगे का रास्ता दिखाई देगा। राघव चुपचाप सुन रहा था। केशव काका के शब्दों में एक अजीब सी ऊर्जा थी। केशव काका ने आगे कहा, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, जो गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, निष्काम कर्म। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। राघव, तेरी दुकान जली है, तेरी हिम्मत और तेरा हुनर तो नहीं जलाना। तू एक व्यापारी है, तुझे व्यापार करना आता है। तूने फल के बारे में सोच सोच कर कर्म करना ही छोड़ दिया है। तू इस कमरे में बैठकर सिर्फ सोच रहा है। उठ, बाहर निकल। ये मत सोच कि कर्जा कैसे उतरेगा, ये मत सोच कि इतनी बड़ी दुकान दोबारा कैसे बनेगी। सिर्फ आज का कर्म कर, छोटा ही सही, लेकिन शुरुआत कर। जो इंसान बुरे वक्त में फल की चिंता छोड़कर बिना अहंकार के अपना कर्म करता रहता है, भगवान स्वयं उसके लिए रास्ते बनाते हैं। केशव काका की इन बातों ने राघव के मन पर जमे हुए निराशा के जाले को पूरी तरह से साफ कर दिया। उसे समझ आ गया कि कमरे में बैठकर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अगली सुबह जब रेवती उठी तो उसने देखा कि राघव नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर भगवान के सामने खद्दा प्रार्थना कर रहा था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ संकल्प था। राघव ने रेवती की तरफ मुद्दा कर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, रेवती, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें और बच्चों को बहुत रुलाया, लेकिन अब और नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसी दिन राघव बाजार गया। उसने उन सभी महाजनों को एक जगह बुलाया। राघव ने हाथ जोड़ डाकर, लेकिन पूरी दृढ़ता से उनके सामने खड़े होकर कहा, सेठ जी, आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा। आज मेरा बुरा वक्त है। आप मुझे गालियां दे सकते हैं, मुझे जेल भेज सकते हैं, लेकिन उससे आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे बस 6 महीने का समय दीजिए। मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन आपकी पाई पाई ब्याज समेत चुकाऊंगा। यह एक मजबूर इंसान का नहीं, एक कर्मयोगी का वादा है। राघव की बातों में इतनी सच्चाई और आत्मविश्वास था कि महाजनों को भी उसकी बात माननी पड़ी। उन्होंने उसे समय दे दिया। अब राघव के पास कोई दुकान नहीं थी, कोई पूंजी नहीं थी। जो राघव कल तक अपनी बद्धी दुकान की गद्दी पर बैठता था, आज उसने बाजार के एक कोने में एक छोटा सा ठेला हाथ गाढ़ी किराए पर लिया। उसने अपने एक पुराने दोस्त से थोड़े से कपड़े उधार लिए और उस ठेले पर रखकर सड़ ढाकों पर आवाज लगाकर कपड़े बेचने लगा। बाजार के कुछ लोग उसे देखकर हंसते और ताने मारते। देखो देखो, राघव सेठ आज सड़ ढाक पर आ गए, कल तक तो बड्ढी अकद्दा थी। शुरुआत में राघव को यह सब सुनकर बहुत तकलीफ होती, उसे अपना अपमान महसूस होता। लेकिन फिर उसे केशव काका की बात याद आ जाती, अहंकार को छोड़कर निष्काम कर्म कर। राघव अपना सिर नीचे करता और दोगुनी मेहनत से अपना काम करने लगता। वह सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और रात को तारे निकलने के बाद ही घर लौटता। रेवती भी उसका पूरा साथ देती।
वह घर का सारा काम निपटाकर रात रात भर जागकर कपड़ों की सिलाई और मरम्मत का काम करती। दोनों पति पत्नी ने फल की चिंता करना छोड़ दिया था। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने आज के काम पर था। वे कहते हैं ना कि जब इंसान सच्ची नीयत और शांत मन से अपना कर्म करता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने में लग जाती है। राघव का व्यवहार और उसकी ईमानदारी हमेशा से ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जो ग्राहक कभी उसकी बड़ी दुकान पर आते थे, वे अब उसे खोजते हुए उसके ठेले पर आने लगे। राघव के कपड़ों की गुणवत्ता और उसकी मीठी बोली की वजह से उसका ठेला बाजार में मशहूर होने लगा। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। राघव ने अपनी पाई पाई जोतनी शुरू की, अपनी खुद की जरूरतें कम कर दी, लेकिन किसी भी महाजन की किश्त कभी नहीं रोकी। जो लोग उस पर हंसते थे, वे अब उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद राघव ने अपना पूरा कर्जा चुका दिया। जिस दिन उसने अपने आखिरी महाजन का पैसा लौटाया, उस महाजन ने हाथ जोड़कर राघव से कहा, राघव बाबू, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा था, हमें माफ कर दीजिए। बुरे वक्त में लोग अक्सर बेईमान हो जाते हैं या टूट जाते हैं, लेकिन आपने जिस धैर्य और ईमानदारी से अपना काम किया है, वह हम सब के लिए एक सबक है। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, यह कमाल मेरा नहीं, भगवत गीता के उस ज्ञान का है जिसने मुझे अंधेरे में रास्ता दिखाया। समय के साथ राघव ने बाजार में फिर से एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसकी मेहनत और उसके निष्काम कर्म ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ ही सालों में वह छोटी दुकान एक बार फिर से एक बड़े शोरूम में बदल गई। राघव पहले से भी ज्यादा संपन्न और सफल हो गया, लेकिन अब उसके अंदर रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। वह जानता था कि यह सब कुछ भगवान की देन है। एक दिन जब राघव और रेवती अपने उसी पुराने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे, तो रेवती ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुनिए, जब हमारा सब कुछ जल गया था, तब तो आप बिल्कुल हार चुके थे। फिर अचानक आप में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? राघव ने चाय का कप नीचे रखा, एक गहरी सांस ली और बोला, रेवती, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वह सबसे पहले अपना धैर्य खोता है और फिर काम करना बंद कर देता है। गीता ने मुझे सिखाया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पहले अपने मन को शांत रखो, जो हो गया उसे स्वीकार करो, और दूसरा, भविष्य की चिंता छोड़कर आज के कर्म में जुट जाओ। जब मैंने ये दो काम किए तो जिंदगी खुद ब खुद पटरी पर आ गई। तो दोस्तों, ये थी राघव की कहानी। हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तब इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, वह सुबह को आने से नहीं रोक सकती। अपने मन को शांत रखिए, हिम्मत मत हारिए और अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए। परिणाम भगवान पर छोड़ दस दीजिए, वह कभी आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। आपको गीता के उपदेश पर आधारित यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा बुरा वक्त देखा है और आप उससे कैसे बाहर निकले? मुझे कमेंट करके अपने अनुभव जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक, पारिवारिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।